नंबर के रजिस्टर में 29 पेज पर 11/3 का प्रातः क्लास, दूसरे पेज का मध्यादि। जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते। कहाँ जाना है? बाप के पास। तो बाप के पास तक कौन पहुँचेंगे? जो आत्माभिमानी बच्चे हो जाएंगे, अंदर से एक और बाहर से एक हो जाएंगे। इसलिए अभ्यस्तवाणी में बोला, मुरली में भी बोला कि जो अंदर से एक और बाहर से, ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। नजदीक आने का मतलब ये नहीं है कि कोई कंधे पे चढ़ के बैठ जाए। समीप आने का, बाप के समीप आने का मतलब क्या हुआ? हाँ, स्वभाव और संस्कार से बाप के समीप अनुभव करे। तो बेसिक नॉलेज जो दी गई, बाप की पहचान, इस बिंदु की याद में योग में रहकर कर्मातीत कैसे बने, ये कैसे कहा गया? कर्मातीत जो बनता है वो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म के जो संबंध हैं, वो संबंध तो शरीरधारियों के साथ ही जुड़ते हैं। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो अलौकिक परिवार के संबंध हैं, जिन्हें कहते हैं सोने की जंजीरें, और लौकिक परिवार के जो संबंध हैं लोहे की जंजीरें, उन जंजीरों से जो मुक्त बनते हैं, सारी दुनिया के कर्म बंधन से मुक्त नहीं, किन जंजीरों से मुक्त? लौकिक और अलौकिक जंजीरों से जो मुक्त बनते हैं किसी स्टेज तक, उनका ममत्व उनसे टूट जाता है। वो बच्चे बिंदु बाप की याद में रहने वाले बाप तक पहुंचते हैं। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते। तुम बच्चों को ही ऐसे ख्यालात आएंगे। कैसे? कि अब हमको देह और देह के संबंधों की दुनिया को छोड़कर वापस बाप के पास जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी भी डर नहीं रहता है, माना? पहले पहले जो भी आत्मा ज्ञान में निकलेगी, सतो प्रधान स्टेज में निकलती है। जैसे परमधाम से जब आत्मा स्थूल रूप में, स्थूल दुनिया में उतरती है, तो सतो प्रधान स्टेज में होती है, फिर धीरे धीरे नीचे उतरती जाती है। तो सतो प्रधान स्टेज में डर नहीं रहता है। यहाँ दुख है, इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता कोई जानते ही नहीं। जाने का रास्ता है तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, ये मोह निकाल दो। ये तो 5 तत्वों का शरीर है, ये 5 तत्वों का शरीर, और इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब माया ही है। इस बात को भक्ति मार्ग वालों ने भी समझा। गोचर जहाँ लगे मन जाई, तो सब माया जानो भाई। गो माने इंद्रियां, और गोचर माना इंद्रियां जहाँ जहाँ तक विचरण करती है। ये स्थूल इंद्रियां जहाँ जहाँ तक इनकी पहुँच है, तो वो सब कुछ जो कुछ इन आँखों से हम देखते हैं वो सब माया का रूप है। ये अभी दिखाई पड़ता है और फिर ऐसा
ऐसा भी समय आएगा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये मोह निकाल दो। यहाँ हर चीज में दुख है, कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास और महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे। कौन से महल? शरीर तो बता दिया ना, शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा और महल भी फर्स्ट क्लास मिले, माने दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, एक चीज थोड़ी है। तो महल कौन से? जिस भी संगठन रूपी महल में हम रहेंगे, किले में रहेंगे, वो सतो प्रधान ईंटों से बना हुआ होगा। ईंट से ईंट का जोड़ स्नेह रूपी गारे से चिपका हुआ होगा, दराज नहीं पड़ सकती। वहां दुख की बात ही नहीं होगी। तो जब ऐसा संगठन रूपी सतो प्रधान किला होगा सतयुग का, ऐसी यूनिटी होगी तो जरूर प्योरिटी के आधार पर ही यूनिटी बनेगी, संगठन बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। तो वहां दुख नहीं होता है। तो देखो खेल कैसा बना हुआ है। ये बातें चिंतन में तो आनी चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बहुत ज्यादा गहराई में बुद्धि नहीं जा सकती है तो बाप को याद करो। विकर्म विनाश हो जाएंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम्ब बाद में मिला है। जैसे वो लोग कहते हैं कि आदमी को भी पहले पूंछ थी, पहले बंदर था, फिर धीरे धीरे पूंछ निकल गई। ये देह अभिमान रूपी पूंछ कहाँ निकलती है, कौन सी युग में निकलती है, तो बेचारों को पता ही नहीं। द्वापर युग से पूंछ बढ़ती है या निकलती है? ये तो संगम युग में बाप आकर के ये पूंछ निकाल देते, देह अभिमान की पूंछ, काम विकार की पूंछ ये तलाश कर देते। तो ये शरीर रूपी दुम्ब या पूंछ हमको बाद में यानी द्वापर युग से मिली है। तो इसमें हम क्यों फंसे हैं? बाप समझाते हैं इनको रावण राज्य कहा जाता है। इनको जहाँ दुम्ब होती है, पूंछ पूंछ की पूंछ जब तक है तब तक समझो रावण राज्य में। अभी बाप के बच्चे पक्के बने नहीं हैं। क्यों? जब बाप के बच्चे बन चुके तो बाप तो फिर सर्वे ही सर्व है। बाप तो स्वतः ही सब कुछ बताने वाला है, जो कहने से करे तो मनुष्य कहा जाता है, तो देवता भी नहीं। तो भगवान कैसे होगा? हमको कौन मिला है? हमको तो भगवान बाप मिला है। तो भगवान बाप के बच्चों को तो बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है। कुछ भी पूछने करने की आदि की दरकार नहीं रहती। अरे तो ब्रह्मा कुमारियां भी कहती हैं, कथा कथित क्या कहती है कि ज्यादा प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। तो पूछ की भी पूछ दो प्रकार की होती है। एक होती है दूसरी आत्माओं को समझाने के लिए हमें जिज्ञासा है, हमें तो निश्चय पक्का है, लेकिन अगर कोई दूसरा पूछता है तो हम क्या जवाब दे दें? हमें जवाब आता नहीं है। तो बात तो ठीक है, लेकिन ये कहना भी कि हमको जवाब नहीं आता है, ये भी अनिश्चय बुद्धि की निशानी है।
इसका मतलब कि हमारी बैकबोन टूटी हुई, तो बड़े हो चुके, माया ने हमारी बैकबोन छोड़ दी। बैकबोन कौन है? बाप दादा। नहीं तो बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके खुद ही सर्विस करते हैं। सर्विस कौन करता है? संगम युग में सर्विस करने वाला तो बाप दादा ही है। हम बच्चे तो तमो प्रधान आत्मा सर्विस करेगी या डिस सर्विस करेगी? उसको तो डिस सर्विस की ताकत लगी रहेगी। वास्तव में बाप दादा ही इस समय बच्चों में प्रवेश करके सर्विस कराते हैं और करते भी हैं। दृष्टि की भी पावर देते हैं और वाचा की भी पावर देते हैं। बच्चों को अहंकार आ जाता है कि सर्विस हम करते हैं। इसलिए हमको सब जानकारी होनी चाहिए। बाबा अभी 84 जन्मों का सारा हिसाब किताब हमें बता दो, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि बाबा एक एक को बैठ करके उनके 84 जन्मों का हिसाब किताब अलग अलग बतावेंगे। नहीं, तो इस दुम्ब में हमको फंसना नहीं है। बात समझाते हैं, इनको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है और सत्युग में दुख की बात नहीं। अब बाबा से हम कैसे शक्ति लेते हैं? सिर्फ बाप को याद करने से शक्ति लेते, क्योंकि कमजोर बन गए हैं। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता। कोई कहे कि हम देह अभिमान में फंसे ही नहीं, ऐसा ड्रामा क्यों बनाया? जो सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग में नीचे उतरते उतरते हम देह अभिमान में फंसते जाते हैं। 5 प्रकृति के तत्वों में लगाव होता जाता है। ऐसा न हो तो अच्छा, माना हम सदा ही मुक्त बने रहे, कभी 5 तत्वों का प्रकृति रूपी चोला धारण ही न करें। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जो सुप्रीम सोल है उसी को इस सृष्टि पर आकर के 5 प्रकृति के तत्वों के बने पुतले का आधार लेना पड़ता है। तो मनुष्य आत्मा मुक्त कैसे हो सकती है? हाँ, कोई की बहुत इच्छा है तो उसे कम जन्म मिल सकते हैं, जागते समय मुक्त स्टेज में रह सकता है। बाकी सदा काल के लिए इस 5 तत्वों के बंधन से मुक्ति मिल जाए वो नहीं हो सकता। और बाप तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का फल देने के लिए आते हैं। तो बाप जो कुछ देते हैं उसका तिरस्कार करना चाहिए क्या? कि नहीं, हम तो आधा ही लेंगे, आधा नहीं लेंगे। हमें तो मुक्ति ही अच्छी लगती है, हम जीवन मुक्ति नहीं चाहते। तो बाप तो हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का फल देने के लिए आए हैं। तो हम दोनों को महत्व दें। अगर सिर्फ मुक्ति को महत्व देते हैं, जीवन मुक्ति नहीं चाहते कि हमें ये जीवन ही नहीं चाहिए, इस जीवन में रहते हुए हमें दुखों से मुक्त बनने की स्टेज और सुख भोगने की स्टेज नहीं चाहिए, इसका मतलब हमको डायरेक्ट बाप से वर्षा भी नहीं चाहिए। क्योंकि बाप आता है तो डायरेक्ट जिन बच्चों को वर्षा देता है उनको पूरी जीवन मुक्ति और मुक्ति मिलती। तो ये ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता है। मोक्ष आदि की बात नहीं है। कहते भी है चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। जो पास हो गया वो फिर होना ही है, तो चिंता की बात नहीं।
सतयुग में खराब कुछ भी नहीं होता है। सतयुग में जो भी होता है अच्छा ही अच्छा होता है। यहाँ चिंता लगी है, ये तो ड्रामा है। बाप ने रास्ता तो बताया ही है कि ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। मक्खन से जैसे बाल निकलता है ऐसे आसानी से मेरे पास पहुंच सकते हैं। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं है। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे, अभी हम कहाँ बैठे हैं? बाप के घर में बैठे हैं कि रावण राज्य में बैठे हैं? बाप के घर में बैठे हैं। कोई कहते हैं रावण राज्य में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? वैद्यालय में बैठे हैं या शिवालय में बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? ये ऊपर वाले कह रहे हैं कि हम शिवालय में बैठे हैं। हम सब इस समय रावण राज्य में बैठे, क्योंकि मधुबन में भी माया रावण आता है। मधुबन में माया नहीं आती है क्या? आती है, क्योंकि बाप ने तो माया को बेटी बनाया हुआ है। तो माया बेटी का तिरस्कार करेंगे क्या? बाप तो कहते हैं बच्ची आओ, तुम बाप की बहुत सर्विस करती हो। जो बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, बाप माया बेटी को डायरेक्शन देते हैं, उनको खूब फटकाओ। तो अभी हम रावण राज्य में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? एक बाप की मत पर नहीं चलना चाहते, हम बार बार अनेकों की मत पर चल पड़ते हैं। और जब अनेकों की मत पर चलेंगे तो 100 गुना, 1000 गुना और लाख गुना बोझ आत्मा पर चल जाता है। फिर आत्मा दुखी होती है, कर्म बंधन लग जाता है, दुखी होते हैं। तो ये है रावण राज्य, और वो है ईश्वरीय राज्य। वो है ईश्वरीय राज्य। ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ बोल रहा है। कौन बोल रहा है ब्रह्मा के तन में? शिव बाबा। ईश्वर बैठ करके ब्रह्मा के तन में बोल रहा है और कहता है यहाँ है रावण राज्य और वो है ईश्वरीय राज्य। तो कहाँ के लिए इशारा किया? जरूर आने वाले भविष्य के टाइम में कोई ऐसा ईश्वरीय राज्य होगा। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर के स्थापना करते हैं? ऐसे नहीं कि ईश्वर आते हैं और आकर के चले जाते हैं पढ़ाई पढ़ाकर, फिर स्वर्ग अपने आप स्थापन होता रहेगा, या हम ब्राह्मण बच्चे स्वर्ग स्थापन कर लेंगे। नहीं, ईश्वर खुद ही आकर के ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं और आसुरी राज्य का विनाश करते हैं। प्रैक्टिकल नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। पक्का निश्चय हो गया? इस बात का किसी को पता नहीं। किस बात का? कि ईश्वर कैसे आकर के स्थापना करते हैं और आसुरी राज्य का विनाश करते हैं। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो ही आकर के सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर ये सारा ज्ञान भूल जाएगा। कब? सतयुग। जिसके लिए बाबा ने बोला आगे चल के बाबा ये सब मतभेद मिटाई देंगे। तो जब सारा मतभेद मिट जाएगा तो बीती सो बीती, बीती को चितवो नहीं, तो भूलेगा कि नहीं भूलेगा? भूल जाएगा। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। जिस पढ़ाई
ये पद पाते हैं ये सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल से ताज कैसे बनाया वो कुछ भी नहीं जानते। क्या सिंगल ताजधारी नहीं, एक जिम्मेवारी का ताज। स्वर्ग की स्थापना हमको करनी है, पवित्र दुनिया की स्थापना हमको करनी है। पहले हमको पवित्र बनना है। जो पवित्र बनेगा वही पवित्र दुनिया की स्थापना करेगा। खुदा पवित्र होगा तो दृष्टि वृत्ति कति भी कैसी होगी अपवित्र। तो सारा वायुमंडल उसका खुद का ही अपवित्र बना हुआ है, तो दूसरों को भी कैसा बनाएगा? अपवित्र ही बनाएगा ना। जो जैसा होता है वैसे ही रचना रचता है। तो भगवान ने डबल से ताज कैसे बनाया? एक जिम्मेवारी का ताजधारी और दूसरा पवित्रता का ताजधारी। पवित्रता का भी ताज हो और यज्ञ की सुरक्षा का भी, यज्ञ की सुरक्षा की जिम्मेवारी का भी ताज। यज्ञ की जिम्मेवारी ये सब बच्चों की है। ऐसे नहीं कि ये समझना है कि ये दीदी दादी या दादाओं का काम है। दीदी दादी दादाएं करेंगे तो वो पावेंगे, और हम जितना यज्ञ के लिए करेंगे वो हम पावेंगे। तो डबल से ताज कैसे बनाया वो कुछ भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त्रार्थ पढ़ने वाले क्यों जानेंगे? उनको तो टच भी नहीं होगा। तुम आकर के सुनते हो तो तुमको झट टच हो जाता है क्या कि बाप कैसे आकर के ईश्वरीय राज्य की स्थापना करते हैं। ये तुमको टच कब होता है? जब तुम आकर के बाप से डायरेक्ट सुनते हो। इसलिए अमृतवाणी में बोला कि जो देखे और जो सुने उसके मुख से ये शब्द निकले कि बाप आ गए। है सारा गुप्त। बात सुनाते हैं, देखने में आता है क्या? कौन? बाप। जो सुनाने वाली आत्मा है वो कोई इन आंखों से देखने में आती है क्या कि कोई जाकर के देखे आए कि दर्शन कर आए जाके? दर्शन करने से कौन दिखाई पड़ेगा? साधारण। तो साधारण तन दिखाई पड़ेगा तो कर्म भी कैसे करेगा? साधारण ही कर्म करेगा, लेकिन रिजल्ट उसका असाधारण होगा। तो है तो सारा गुप्त। बात सुनाते हैं परंतु देखने में आता है क्या? समझ में आता है। आत्मा को कोई ने देखा है क्या? समझते हैं। ये वही आत्मा है। कौन सी आत्मा है? जो यज्ञ के आदि में थी, जो ब्रह्मा के तन में थी। दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे? है? दर्शन करना कौन से मार्ग में होता है? ये तो भक्ति मार्ग वालों का काम है कि चलो महात्मा जी के दर्शन करें। आत्मा तो छोटी बिंदी, आत्माएं अनेक हैं। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता पड़ न सके, समझ भी नहीं सकेंगे। बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है? ये कैसे पता चलेगा? तो वो ज्ञान तो दूर बैठे भी लिया जा सकता है। दूर बैठे नहीं लिया जा सकता।
बैठे बैठाए क्या अनुभव नहीं किया जा सकता कि बाप आ गया है? ये बाप का ही ज्ञान हो सकता है, और कोई मनुष्य मात्र का ज्ञान नहीं हो सकता है। तीसरा पेज। तो ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये आत्मा है या परमात्मा है, देखने से कुछ पता नहीं चलेगा। ये फर्क का मालूम नहीं पड़ सकता। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती हैं दिव्य दृष्टि से, ये थोड़ी पता पड़ता है कि आत्मा है या परमात्मा है, क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माएं सब एक जैसी। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। परमात्मा है सबसे सूक्ष्म, और जो सबसे सूक्ष्म है उसमें जो जितना ही सूक्ष्म होता है, एटम बम, एटम कितना सूक्ष्म होता है, और बम बनता है तो सारी दुनिया को विनाश कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इतनी छोटी आत्मा में कितनी ताकत है, इतना दुम्ब निकल जाता है। ताकत कब होती है? जब बेअभिमान का दुम्ब निकल जाता है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पार्ट बजाने के लिए। किसकी मालिक है? शरीर की। 5 तत्वों रूपी प्रकृति के पुतले की मालिक है। तो इंद्रियों का गुलाम और इंद्रियों का मालिक, ये अनुभव भी यहाँ होता है कि हम 5 प्रकृति के तत्वों से बने इस शरीर के मालिक हैं या गुलाम बन चुके हैं। क्या कहेंगे अभी? मालिक बन रहे हैं, अभी चाय छोड़ रहे हैं। अगर छोड़ रहे हैं इसका मतलब हम अभी क्या हैं? हम गुलाम हैं। बन रहे हैं, अभी छोड़ा नहीं है, छोड़ देंगे। पार्ट बजाने के लिए कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई दिवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दे, है? आत्मा निकल जाएगी तो दुख से छूट जाएगी, परंतु पापों का जो बोझा सिर पर है वो कैसे छूटेगा? आत्मा तो शरीर छोड़ देगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो कि आज से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुए हैं। नंबर के रजिस्टर में 30 पेज पर 11/3/89 का प्रातः क्लास, तीसरे पेज का मध्याह्न। तो रावण के कारण बहुत पाप हुए, चाहे ब्राह्मणों की आधार में हो तो दूसरी दुनिया हो, और चाहे बीज रूप आत्माओं की तीसरी दुनिया हो। न्यूट्रल देशों का संगठन, वो कौन सी दुनिया हुई? तो कहते हैं तीसरी दुनिया। क्योंकि आत्मिक स्थिति में जो स्थित होता है वो न्यूट्रल हो जाता है।
लेकिन रावण राज्य दोनों में काम करता है। ऐसे नहीं कि पहली दुनिया जो हद की दुनिया है 500 करोड़ की, उसी में रावण राज्य काम करता है। रावण के ही कारण पाप बहुत हुए, जिससे छूटने का रास्ता पाप बताते हैं। क्या रास्ता बताते हैं? छूटने का रास्ता पाप क्या बताते हैं? रावण के चंबे से अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो और कोई को याद न करो। कोई भी बात फंस जाती है। कोई भी कदम उठाते हो जीवन में तो किसको याद करो? एक बाप को। कोई दूसरे से मत लेने की दरकार नहीं है। दूसरे की मत पर चलने की दरकार नहीं है। अगर दूसरे की मत पर चले तो ये गिरे। क्योंकि दुनिया में जो भी है मनुष्य मात्र, वो सब किसकी मत पर चलने वाले हैं? सब देहधारी गुरुओं की मत पर चलने वाले या मनमुख पर चलने वाले। तो पाप छूटने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। किसको याद करना? बाप को याद करना। ये मासी का घर कैसा होता है? बच्चा रुकता है तो फट कहाँ पहुंच जाता है? मासी के घर में पहुंच जाता है। वो बहुत सहज है। लेकिन बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं है। यानी माया मासी का घर नहीं है। माया मासी पहले बड़े प्यार से पालना करती है, फिर जब फंस जाते हैं फिर खूब फटकाती। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी बुलाए देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ परंतु फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों साथ। कौन है? नहीं, अटक डालती है माया बाप को याद करने में। और दोनों साथ कौन है? ब्रह्मा की सोल और बाप, दोनों साथ हैं एक ही शरीर में। फिर भी माया बीच में इंटरफियर कर देती है और बाप को बुला देती है। इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? सहज राजयोग है कि कठिन राजयोग है? क्या नाम है? सहज राजयोग है। फिर माया बीच में इंटरफियर क्यों करती है? कठिन क्यों बनाई देती है? घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हैं? माया बीच में देर नहीं, जब दोनों इकट्ठे हैं, बाप भी है और दादा भी है। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। घड़ी घड़ी याद पड़ना, फलाना याद पड़ा तो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। फिर तो पुरुषार्थ कैसा हो गया? घड़ी घड़ी अगर दूसरे याद पड़ते रहे तो पुरुषार्थ खराब हुआ। कोई तो बतौरे भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिख करके फिर छोड़ देते हैं। इसमें तो बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। इसमें चार्ट लिखने में क्यों खबरदारी रखनी पड़ती है? या तो बाप को चार्ट दो नहीं और देते हो तो
प्लस मारने की कोशिश न करो। बाप को भी धोखा देने की कोशिश नहीं करनी है। बाप को सच्चा चार्ज देना चाहिए, नहीं तो इसका भी पाप का बोझा आत्मा पर चढ़ता है। तो बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है चार्ज रखने में। समझते तो हैं जब प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तब हम विन करें। ये ईश्वरीय लॉटरी है ना, ये कोई आसुरी लॉटरी नहीं है। आसुरी लॉटरी होती है क्षण भंगुर के लिए, और ईश्वरीय लॉटरी है 21 जन्मों के लिए, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। आत्मा में श्रेष्ठ संस्कार के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के संस्कार भर जाते हैं, तो सदाकाल की प्राप्ति होगी। बाबा को याद करना, ये है याद की डोरी। क्या वो चित्र में दिखाया है ना, प्रदर्शनी अंक में पुरुषोत्तम संगम युग जहाँ दिखाया है, सारे ब्राह्मण बैठे हैं और सबकी याद की डोरी कहाँ जुड़ी हुई है? एक बाप बिंदु के साथ। तो ये है हमारी याद की डोरी। अब इसे याद की डोरी कहो या स्नेह की डोरी कहो, स्नेह का धागा कहो, बात एक ही। स्नेह कहो, लगन कहो, लगाव कहो, दुनिया से बुद्धि योग जो जुटा हुआ है, स्नेह की डोरी दुनिया से जो जुटी हुई है, वो टूट कर कहाँ लगे? एक बाप में लगे। बुद्धि से समझने की बात है कि एक बाप में कैसे लगे। जब बिंदु बिंदु आत्मा है सब एक जैसी, तो कौन से बिंदु एक बाप में लगे? शिव ज्योति बिंदु। पता कैसे चलेगा कि हमने शिव बिंदु को याद किया या कोई दूसरे बिंदु को याद किया? अरे बिंदु अभी तो बोला, बिंदु बिंदु आत्मा देखने में तो सब एक जैसी दिखेंगी, तो पता कैसे चलेगा कौन सी परमात्मा की बिंदी हमने याद की और कौन सी आत्मा की बिंदी याद कर ली? पता चलेगा? हाँ, वो बिंदु भी साकार में प्रैक्टिकल में आकर के जब मनुष्य आत्माओं के मुकाबले विशेष पाठ बजाए तो परमात्मा पाठधारी कहा जाए, तब वो पैक्युलरिटी का पता चले, तो उस समय हो जाएगा सहज राजयोग। कठिन राजयोग क्यों है? क्योंकि जिस ब्रह्मा के तल में प्रवेश है वो ब्रह्मा भी माता है। माता भी अधीन होती है, किसके? बाप के अधीन होती है। तो अधीनता के रूप को अगर हमने याद किया तो हम भी क्या बन जाएंगे? अधीन ही बन जाएंगे। तो क्या ब्रह्मा की सोल अधीन हो गई? हाँ, स्थूल रूप में तो अधीन नहीं कहेंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर से अधीन हो गई। सूक्ष्म शरीर का बंधन बंध गया, सूक्ष्म बंधन बंधा हुआ था। वो बंधन भी जब पूरा हो तब कहेंगे कि ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा का 100 वर्ष की आयु में मृत्युलोक समाप्त हुआ और अमरलोक शुरू हुआ। जब अमरलोक शुरू हो तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आएगी, क्योंकि अमरलोक है, मृत्यु नहीं कहेंगे। ज्ञान में जब तक निश्चय है तो जन्म है, और अनिश्चय हो गया तो मृत्यु है। यानी जब तक सूक्ष्म शरीर का बंधन है तब तक ब्रह्मा की सोल को जन्म मृत्यु का चक्र में आना जाना पड़ता, यानी निश्चय और अनिश्चय के चक्र में आना जाना पड़ता।
कभी बीज रूपी स्टेज और कभी सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता। तो वो बंधन खत्म हो जाए, एक तरफ हो जाए, या तो सूक्ष्म शरीरधारी बन करके गुलजार आदि में ही प्रवेश करे, या सूक्ष्म शरीर हमेशा के लिए वो ममत्व छूट जाए और सिर्फ बिंदु रूपी स्टेज रह जाए और बच्चों में ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके ही पाठ बजाए। लेकिन ये बंधन जब छूट जाता है तो ब्रह्मा कहाँ जन्म लेता है? अमरलोक में। उसका मृत्युलोक 100 वर्ष के बाद खत्म हुआ। कब खत्म हुआ? 88 में 100 साल पूरे हुए दादा लेखराज। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खत्म हुई, माना अमरलोक में गया। कृष्ण के रूप में जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया। तो वो तो हुई कृष्ण आत्मा की बात। आपको किसे याद करना है? याद किसे करना है? बाप को याद करना है ना, कृष्ण को तो नहीं याद करना है, क्योंकि कृष्ण तो फिर भी नेक्स्ट टू गॉड है। हमें तो गॉड को याद करना है। तो पता कैसे चलेगा ये बिंदु सुप्रीम सोल बाप परमात्मा परम पिता की बिंदु है या कृष्ण की आत्मा की बिंदु है? कैसे पता चले? एक्टिविटी, हर आत्मा की एक्ट अलग अलग है। कृष्ण की आत्मा अलग एक्ट बजाएगी, क्योंकि कृष्ण की आत्मा है धारणाओं का राजा। तो धारणाओं का राजा धर्म का राजा हुआ। धर्म का राजा धर्मराज कहा जाता है। धर्मराज अलग और परमात्मा बाप अलग। धर्मराज सुख देगा, दंड देगा, परमात्मा बाप दंड नहीं देगा। ये आत्मा के पार्ट में अलगाव देखने में आएगा। क्या कहा? कोई तो ज्ञान न होने की वजह से दोनों को एक ही समझ लेते हैं बाप परमात्मा ही हमको सुख दे रहा है और परमात्मा बाप ही हमको सुख दे रहा है। जैसे दुनिया वाले बोलते हैं कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। माने परमात्मा बाप के बन भी जाते हैं, सरेंडर भी हो जाते हैं और फिर बैठ करके रोते हैं। ये नहीं समझ में आता कि हमारे ही किए हुए कर्मों का हिसाब किताब हमको मिल रहा है। तो बाप की परमात्मा बाप को याद करने की, कौन से बिंदु को हमने याद किया, कौन से बिंदु से याद की डोरी लगाई, कैसे पता चले? जब वो साकार लिंग में प्रवेश करे। लिंग अलग चीज और बिंदु अलग चीज। लिंग कहेंगे साकार शरीर को। जैसे जगन्नाथ या श्रीनाथ के मंदिर में वो लिंगाकार लकड़ी ही रखी होती है, उसमें नाक कान बनाए देते हैं। उस लिंग का मतलब है शरीर की इंद्रियों का जैसे भान ही नहीं, जैसे कि है ही नहीं, ऐसी स्टेज बन जाए उस लिंग की, उस साकार की, उसको कहेंगे लिंग रूप। तो उस लिंग में जब हम बिंदु को याद करें, वो लिंग पत्थर का या लकड़ी का होगा या चैतन्य होगा? संगम युग में सब है प्रैक्टिकल और भक्ति मार्ग में होता है जड़ यादगार, इम्प्रैक्टिकल। वो समझते हैं पत्थर के लिंग में परमात्मा आया हुआ है। लिंग पत्थर का भी बनाते हैं, लिंग सोने का भी बनाते हैं, स्वर्ण लिंग, चांदी का भी बनाते हैं, रजत लिंग, तांबे का भी बनाते हैं, ताम्र लिंग। यादगार कहाँ की है? यहाँ की। सोना माना तत्व प्रधान, चांदी माना तत्व सामान्य, तांबा माना रजो प्रधान और लोहा माना तमो प्रधान। लोहा कहो, पत्थर कहो, तो क्या परमात्मा से भी तत्व प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान बनता है? परमात्मा से भी पत्थर बुद्धि बनता है क्या? लकड़ी का लिंग बना दिया, क्या परमात्मा लकड़ बुद्धि बनता है क्या? कौन बनता है? परमात्मा जिसमें प्रवेश करता है
वो मनुष्य आत्मा लक्कड़ बुद्धि, पत्थर बुद्धि, रजत या स्वर्ण बन सकती है शूटिंग पीरियड में। तो शूटिंग पीरियड की यादगार भक्ति मार्ग में मिट्टी के लिंग रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बनाते रहते हैं। तो सहज याद कब कहेंगे? संगम युग में। हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग में, जब पुरुषों में उत्तम आत्माएं पुरुष कौन कौन है ये डिक्लेयर होने का समय प्रत्यक्ष होने लगे, तो उस समय साकार में परमात्मा पार्ट कहाँ चल रहा है ये बुद्धि में बैठ जाए, तब होगी सहज याद। सिर्फ ज्ञान लेने मात्र से ही सहज याद नहीं होगी। जब बुद्धि में ये बात धारण हो, निश्चय बैठ जाए, निश्चय बुद्धि विजयंती होंगे। तो है तो दोनों इकट्ठे, इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। तो बुद्धि से समझने की बात है। बल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना, तो याद में भी जरूर फर्क पड़ा होगा। पद में क्या फर्क पड़ता है? कोई तो कृष्ण के साथ जाके जन्म लेंगे, वहां भी सतयुग में पद बनेगा, और कोई संगम युग में कृष्ण को भी जो जन्म देने वाला है, कृष्ण का भी बाप रचयिता, उसके साथ पाठ बजाएंगे, तो वो भी वहां भी पद तो हुआ ना। वो पद कृष्ण की डायनेस्टी से ऊंचा पद होगा या नीचा होगा? ऊंचा होगा, क्योंकि जन्म जाति तो पद भी जाति। और जो कृष्ण के बच्चे बनेंगे उनका पद और भी कम। सतयुग की 8वीं डायनेस्टी में 8वें नारायण के यहाँ जाकर के जो जन्म लेंगे उनका पद सतयुग में सब नारायणों की डायनेस्टी से कम हो जाएगा। तो ये कम क्यों पड़ा? ये पद क्यों कम हुआ? क्योंकि याद में फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ गया? कोई ने तो ब्रह्मा के तन में परमात्मा बाप को याद किया। क्या समझा? कि परमात्मा का स्वरूप सिर्फ ब्रह्मा ही है, इससे ऊंचा और कोई स्वरूप नहीं है, यही परमात्मा है। तो ऐसी याद करने वाले कहाँ जन्म लेंगे? है? राधा कृष्ण के साथ सतयुग में कृष्ण बच्चे के साथ जाकर के जन्म लेंगे। और जो 8वां नारायण है आर्य समाज में कन्वर्ट होने वाला, उस नारायण में ही भगवान समझ करके बैठ जाए, यही भगवान का रूप है, इसी में भगवान आकर के स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। उसी को भगवान मान ले, उसी की मत पर चले, और किसी दीदी दादी दादा या मुरली की मत को भी ठुकराए दे, तो कहाँ जाके जन्म लेंगे? जो 8वां आर्य समाज से कनेक्टेड नारायण होगा वहीं जाकर के जन्म लेंगे। तो याद में देखो कितना फर्क पड़ जाता है। तो परमात्मा बाप बिंदु, और वो बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाता है सेवा का, लेकिन याद में फर्क पड़ गया। तो क्या कौन सी याद करें जिस याद से पक्का फायदा हो जाए? एक व्यापी वाली याद करें या अनेक व्यापी वाली? तो जब तक ये पक्का निश्चय नहीं हुआ कि परमात्मा बाप एक व्यापी बन करके आया हुआ है, तब तक ऊंच से ऊंच पद धारण करने वाले 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता नहीं बन सकते। कैसे राजाई स्थापन हुई? तुमने अनेक बार राजाई की है, फिर गवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाते। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। कौन से मार्ग में? दाएं मार्ग में नहीं, वाम मार्ग में। वाम मार्ग कैसा होता है?
बाएं हाथ का मार्ग कैसा? झाड़ के चित्र में जो बाईं ओर जितनी डालियां हैं वो सब है वाम मार्गी डालियां। भारत से विपरीत जाने वाली विदेशी। रावण भी विदेशी है, स्वदेशी नहीं। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, रसिया का नास्तिकवाद, ये सब क्या है? ये सब विपरीत देश के और विपरीत धर्म के कहे जाएंगे। तो तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। कब से? जब वाम मार्ग में गिरते हैं तब, माना उल्टे रास्ते में जब गिरते। सीधा रास्ता कौन सा है? परमात्मा बाप एक व्यापी। और उल्टा रास्ता कौन सा? परमात्मा बाप दीदी दादी दादाएं ढेर स्वर्ग स्थापन करने वाले हो गए। हमें उनकी ही मत पर चलना है। इसके अलावा और कोई बाप अलग से एक व्यापी बनकर के नहीं आता। तो इससे साबित हुआ कि हम कहाँ चले गए? कौन से मार्ग में? वाम मार्ग में चले गए, बेविचारी बन गए। जो देवता थे वो ही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते हैं। क्या ये कौन सी गुह्य बातें हैं? ये है याद की गुह्य बात। बाप को याद करने की ये बातें हैं। है तो बहुत सहज, याद भी बहुत सहज। सहज राजयोग है, कठिन ज्ञान नहीं है, कठिन याद भी नहीं है। लेकिन कठिन होती कब है? जब हम वाम मार्ग में चले जाते हैं, उल्टे रास्ते पर चले जाते हैं, विदेशियों को फॉलो करने लग पड़ते। शरीर छोड़ा और बाप के पास चले जाए, ऐसे सहज हो। मुझे जाने तब योग बल से विकल्प बिना दूं, वो तो पिछाड़ी में ही हो सकता है। क्या क्या पिछाड़ी में हो सकता है? कि मुझे जाने, यानी जिस समय ब्रह्मा के तन में बोल रहे हैं उस समय ये बात नहीं हो सकती। क्या कि बच्चे मुझे जाने, परमात्मा पार्थ को जाने, कब योग बल से विनाश हो, वो कब विकर्म विनाश हो। तो वो तो पिछाड़ी में ही हो सकता है। पिछाड़ी माना हाँ, परंतु वापस तो कोई जाता नहीं। बल कोई कुछ भी करे, योग बल तो मैं ही आकर के सिखलाता हूँ। मेरे सिवाय और कोई योग सिखला नहीं सकता। फिर आधा करके योग बल चलता है। ना तो अथाह सुख भोगते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर के ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। क्या था? तो फिर भक्ति नहीं होती है। ये दोनों अपोजिट में है। बाप का ज्ञान होगा तो भक्ति नहीं होगी, और भक्ति होगी, भक्ति के संस्कार जब तक हैं तब तक क्या समझे कि अभी हमने बाप का ज्ञान नहीं लिया, बाप को पूरा नहीं पहचाना। ज्यादा भक्ति की कोई भी निशानी अगर देखने में आती है ब्राह्मण जीवन में, तो उससे क्या समझा जाए कि अभी भी बाप को नहीं पहचाना। ज्ञान से दिन हो गया फिर कोई भी तकलीफ नहीं होती। भक्ति है रात धक्का खाने की। रात में अंधेरा होता है, जब अज्ञान का अंधेरा है तो ठोकरें लगेंगी। कभी एक गुरु ठोकर मारेगा, कभी दूसरा गुरु ठोकर मारेगा। ये लतसंग करते रहेंगे। बात दुख की बात ही नहीं। ये सब बातें जो यहाँ का सैंपलिंग होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी। क्या ये सब बातें बैठेंगी कि किसकी बुद्धि में?
बल बैठने वाले तो यहाँ सब है, लेकिन जो यहाँ का सैंपलिंग होगा, मानो 21 जन्मों में से पहले जन्म का जो फाउंडेशन होगा उस आत्मा की बुद्धि में बैठेगी, बाकी दूसरों की बुद्धि में नहीं बैठेगा। जो परमात्मा बाप से डायरेक्ट वर्षा लेने वाले हैं, डायरेक्ट प्यार की पालना लेने वाले हैं, उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा। ये बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ही नहीं सकता। क्या वंडरफुल बाप और वंडरफुल ज्ञान, ये वंडरफुल ज्ञान वंडरफुल बाप ही समझा सकता है। ये एडवांस नॉलेज का ज्ञान बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ये ड्रामा में नूड है क्या? इस एडवांस नॉलेज को समझने वाले बहुत थोड़े होते हैं। फोटो में से कोई, फोटो माना कितने? 500 करोड़। 500 करोड़ में से कोई निकलते हैं, माना 35 करोड़ देवताएं निकलते हैं। त्रेता के अंत तक कितने निकलते हैं? 10 करोड़। लेकिन देव आत्माएं जितनी होंगी कलयुग के अंत तक हर धर्म की आत्माएं उतरती हैं, तो देवता धर्म में तो सब आवेंगे। परमात्मा बाप का संदेश लेकर परमात्मा बाप को सब मानेंगे, पहचानेंगे। तो 500 करोड़ में से, करोड़ों माने कोटों में से कोई, और कोई में से भी कोई निकलते हैं जो परमात्मा बाप को पहचान कर और फिर उसको प्राप्त करते हैं। बाप को प्राप्त करना माने बाप के डायरेक्ट वर्षे को प्राप्त करना। तो बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ये ड्रामा में नूड है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। इसमें कि समझने वाले और समझाने, जो समझने वाले होंगे वो दूसरों को समझाने वाले भी होंगे, जो खुद बाप को समझेंगे वो दूसरों को भी बाप का परिचय दे सकेंगे। इसलिए बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। सबसे पहली विशेषता बाप यही देखते हैं बच्चों की, कोई गुण नहीं देखते। ये भी नहीं देखते कि ये पवित्र है या अपवित्र है। क्या देखते हैं? एक विशेष गुण देखते हैं पहले। कौन सा? कि बाप